डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अणुविज्ञान संस्थान लखनऊ के तत्वज्ञान में वेदांत भारत द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन रामायण के संदर्भ में अत्यविषयक शोध परीक्षण का आयोजन 21 और 22 मार्च 2026 को किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों के 50 से अधिक शोध पद प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें प्रमुख रूप से केरला, हैदराबाद, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों के प्रतिभागी सम्मिलित हो रहे हैं। सम्मेलन के विशेष इसमें रामायण विषयों पर भी जीवन पर्याप्त कार्य करने के अनेक प्रतिनिधि विद्वान अपने व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। हम लोग कहते हैं कि कलयुग जब से प्रारंभ हुआ, इसमें आए हुए तो कलयुग से लेकर आज तक सम्मानित तो किया जा रहा है। अपने यहाँ तो एक एक दिन की एक एक क्षण की गणना है, में जो कथा और इसलिए अपने यहाँ वैसे कहा ही गया हमारे कलयुग जीवन में भी राम की भूमिका होनी चाहिए। राम के 27 बिना ही वर्ष जीवन पूर्ण हो गए अधूरा है। और ये 5128वां जैसे राम के विचार अच्छे हैं, वैसे हमारे भी और इसी उनके राम प्रकार के से विचार हमारे अंदर विचार महाराजा विक्रमादित्य उसी तरह जिन्होंने से कि हमें शकों को पराजित जीवन किया, तत्व अपनाना चाहिए। ऐसे महाराजा विक्रमादित्य ने और बड़ी धूमधाम से जन्मोत्सव मनाए गए। वो विक्रम अनेक संवत प्रकार के ये जो अभी हम ने आके सन हिस्सा संवत लिया, कहते हैं, ईसा प्रतिभागी मसीह लिया। के बाद जो प्रारंभ हुआ है उनके जन्म के बाद से, तो उससे 57 वर्ष पहले सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया और अपने नाम से विक्रम संवत प्रारंभ किया। उसको भी 2083वां ये शुरू हुआ, 2082 परसों तक था, कल से 2083वां वर्ष संवत वर्ष प्रारंभ हुआ है। तो ऐसे नए संवत्सर की सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। और इस नव वर्ष के साथ साथ हम होली मिलन भी मना रहे हैं, ऐसा कहा गया है। तो होली मिलन तो लंबे समय तक चलता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। हम एक साथ परिवार के साथ एक साथ आते हैं और होली मिलन मनाते हैं, तो ये एक आनंद की बात है। और भारतवर्ष तो उत्सवों का देश है, यहाँ तो उत्सव एक दिन में 2-2 उत्सव हो जाते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश के विकास में और यहाँ व्यवसाय करने के प्रति हमारी कितनी गहरी रुचि है। हम लोगों का ये भी प्रयास है इस व्यवसाय को बढ़ा करके हम जितना जल्दी हो सके करीब 3 लाख रोजगार पहुँचा। सर, यहाँ पे कुछ उद्योगपति जो आए थे, उनके कुछ क्वेश्चन भी थे, तो उनका जाकर निराकरण हुआ जी। उनके जो क्वेश्चन थे हमारे प्रोडक्ट के बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में, या कोलेट्रल सिक्योरिटी बैंक चाहता है उसके बारे में हम लोगों ने, और स्पेसिफिक एरिया कि अगर फॉरवर्ड उद्योग लगा है उस पर कैसे बैंक सहयोग करेगा, हम लोगों ने हर क्वेश्चन को उनको कोशिश की, उनको जानकारी दे सके, रिप्लाई नहीं उनकी सही जानकारी दे सके। और आप देखे होंगे पहले वो ग्राहक से आपको महसूस किया हो और उस रिप्लाई से खुश थे। और इसी कड़ी में हम लोगों ने बताया कि हमारी बैंक और भारत सरकार माझ्या टॉपिकमध्ये असं होतं की रामाच्या वेळी जे गव्हर्नन्स म्हणजे राम राज्य कसं होतं आणि त्याचे विचार तिथे कशी परिस्थिती होती रामाच्या, तर मी ते लिहिलं वेलबिंग. मी असं लिहिलं की तिथे हॅपीनेस, वेलबिंग, पीस अँड प्रॉस्पेरिटी सगळं होतं. हेल्थ, वेल्थ, पीस अँड प्रॉस्पेरिटी सगळी होती. तशीच आता कलियुगात आपल्या भारतातच सर्वत्र सगळ्या जगात अशीच परिस्थिती राहू. नो वॉर, द वॉर शुड बी एंडेड, देर शुड बी अगेन पीस, अँड देन देर शुड बी लव अमॉंग ऑल द सिटीजन्स, अँड दे शुड डू ऑल देअर ड्युटीज व्हेरी वेल, जस्ट लाईक रामा हॅज डन हिज ड्युटीज. ऑल शुड डू देअर ड्युटीज अँड लिव्ह इन अ हार्मनी अँड पीस. Not today, always. They should celebrate this Ram Janmabhoomi, such utsav every now and then, and all scholars should be invited to talk. रामनवमीला हाच संदेश देते की राम कसे विग्रह धर्मवान, राम हा धर्माचा एक पुतळा होता. रामाने धर्मासाठी जे केलं
त्याने ते एक माणी एक वचनी एक पत्नी असे होते आणि मर्यादा पुरुषोत्तम होते. तशी मर्यादा आता लोकांमध्ये येऊन लोकांना धर्म अर्थ काम मोक्षाचं महत्त्व कळो आणि लोकांमध्ये तसंच पूर्वी जे एकमेकांमध्ये स्नेह होता, पूर्वी जसं वॉर वगैरे नव्हतं, पूर्वी जसे एथिक्स म्हणजे धर्माला अनुसरून वागत होते, कोणी अन्याय नव्हता, तसेच लोक न्यायवान हो आणि आमचा मैत्री प्रेम जिव्हाळा आणि एकमेकांना मदत करो कॉपरेशन हे फार जरुरी आहे. आणि हे सगळे आपले वेगळ्या वेगळ्या जाती धर्म ह्याचा हा भेदभाव विसरून एकत्र नांदलो सुखाने आणि आपल्या राजकर्त्याला मान देऊ, राजकर्त्यावर प्रेम करो असा राजा म्हणजे असं शासन आता सुरुवात झाली असं मला वाटतं आहे. आणि असं शासन येऊ ज्याच्यामुळे सुकाळ परत येऊ, रामराजासारखा काळ परत येऊ ही देवाकडे प्रार्थना रामाकडे आणि अशी माझं पर्सनल अशी इच्छा आहे की असं हळूहळू घडो आणि घडेल. जर आपण विचार चांगले ठेवले आणि असंच जर हे सगळं सत्संग वगैरे केले तर हे नक्की व्हायला काही वेळ लागणार नाही. मैम अपना नंबर दे दीजिए। हाँ जी जब शुभ घड़ी है, शुभ पल है, श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो इस खुशी के बेला में आप क्या कहेंगे? मेरा तो एक तरह से जीवन ही इसी में निहित है. तो पहली वैज्ञानिक जो छाप थी 85 में साइंस के जर्नल में पूरी यात्रा छापा था. उस हिसाब से तो ये बहुत बड़ा अवसर है कि उसको उस यात्रा को जोड़कर साहित्यिक विधि से, वैज्ञानिक विधि से, मेडिकल की विधि से जोड़कर एक समग्र रूप में समझा जाए. और इसमें बड़े भारी जो सहायक है, ये सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति रहे और राजेश जी मेरे साथ रहे. तो यह एक उपलब्धि है कि सबको समग्र जोड़ के हमने राम कथा को विभिन्न पक्षों को जोड़ते कि आज विश्व को क्या दें, यह मैसेज है. जैसे कि सर जैसे मैं डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव रामायण केंद्र भोपाल से. मोदी जी, जैसा कि श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और रामनवमी का आगमन होने वाला है, तो आप जनता को क्या संदेश देंगे? ये संदेश तो रामनवमी का ही नहीं, संदेश तो रोज का है, क्योंकि राम का दिन तो रोज का दिन है. तो लेकिन ये है कि राम संस्कृति के माध्यम से आज यहाँ कार्यक्रम हो रहा है और ख़ासकर एक चिकित्सा संस्थान में. तो ये बड़ा शुभ संकेत है कि हमारे मेडिकल लाइन के जो विद्यार्थी हैं वो भी रामकथा को गंभीरता से समझने लगेंगे. रामनवमी की क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे? रामनवमी का पर्व हमारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आता है कि जो राम के जो आदर्श हैं, राम ने जीवन में जो किया है, उनको हमें अपने जीवन में हम उसको कैसे उतार सकते हैं. आज इसी विषय पर यहाँ बात हो रही थी कि हमें राम और रावण में से यदि चुनना हो तो हम कैसे चुने और किस प्रकार से उनको अपने जीवन में उतार पाएँ. स्वागत है आपका हमारे चैनल में. जैसे कि इतने बड़े पैमाने पर श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो क्या कहेंगे आप? ये उत्सव का ये जो उत्सव है या कार्यक्रम है, इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और युवा हैं वो श्री राम के आदर्शों को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण करें और उसको आत्मसात करें, जिससे कि वो एक बहुत अच्छे छात्र बन सके, बहुत अच्छे फ्रेंड बन सके, बहुत अच्छे हस्बैंड बन सके, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकें और बहुत अच्छे पुत्र बन सकें, जिससे कि उन एक समाज में भी वो एक अच्छे नागरिक के रूप में भारत का सर्वांगीण विकास करने में सहायक हो सके. रामनवमी आ रही, तो रामनवमी की क्या शुभकामना देना चाहेंगे? रामनवमी की शुभकामना यही है कि जो रामचंद्र जी के आदर्शों को अपने चरित्र में, रामचंद्र जी एवं उस कुल के सभी लोगों के आदर्शों को अपने व्यक्तित्व में समाहित किया जाए. शुक्रिया.